सबसे पहले आपको बताते हैं मथुरा और काशी विवाद की कानूनी लड़ाई का अपडेट क्या है। दरअसल काशी में ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है और अब 21 दिसंबर को साफ हो सकता है कि आखिर सर्वे के दौरान ज्ञानवापी के अंदर क्या मिला है। इस 1500 पन्नों की रिपोर्ट में 250 तथ्य शामिल किए गए हैं। उधर मथुरा विवाद में सर्वे के स्वरूप को लेकर दोनों पक्षों को हाईकोर्ट ने सुना और इस पर 11 जनवरी को फैसला आ सकता है। क्या इन सर्वे से विवादों का समाधान निकलेगा और मंदिर में भगवान विराजमान होंगे और क्या 2024 में सियासी तकदीर का फैसला काशी और मथुरा की तस्वीर से तय होने जा रहा है और अयोध्या के बाद काशी और मथुरा आने वाले लोकसभा चुनावों की झांकी है। आज की महाबहस में खास मेहमानों के साथ इन्हीं सवालों के ढूंढेंगे जवाब। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। विकास की इसी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। सर्वे से होगा समाधान, मंदिर में विराजेंगे भगवान। मैं आपके सामने लीगल पोजीशन स्पष्ट करना चाहता हूँ। लीगल पोजीशन यही है कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट तभी फाइल हो सकती है सीलबंद जब तक कोर्ट उसके लिए स्पेसिफिक डायरेक्ट ना करे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजमेंट्स में सील कवर को डेप्रिकेट किया है कि सील कवर में काम नहीं होना चाहिए। काशी मथुरा की तस्वीर, 24 की सियासी तकदीर। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, गलत काम हुआ है और अगर वो गलत हुआ है तो अब आप मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाना चाहते हो, क्या ये गलत काम नहीं है? तो तुम अपनी ताकत के नशे में चूर होकर जो ये बेईमानियां कर रहे हो, ये बेईमानी हमने राम मंदिर के मामले में बर्दाश्त कर ली। अब आगे इस बेईमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखेंगे कि किसमें कितना दम है, कौन कैसे लेगा। विरासत का सर्वे, कितनी झांकी कितनी बाकी। सील कवर में दाखिल किया है तो कोई दिक्कत नहीं है और इनको आज ही कॉपी चाह रही थी और अंजुमन इंतजामिया की तरफ से ये एप्लीकेशन दिया गया कि साहब इसमें कॉपी पार्टीज ऑफ द सूट को प्रोवाइड जरूर किया जाए, लेकिन ये उनसे एफिडेविट के जरिए अंडरटेकिंग लेते हुए कि ये जब तक इस एएसआई रिपोर्ट का डिस्पोजल नहीं हो जाए तब तक इसको मीडिया या अन्य में किसी प्रकार लीक न किया जाए। अयोध्या मथुरा काशी क्या 2024 की झांकी है? तो भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था मथुरा में, तो मुझे लगता है कि 5000 वर्ष पूर्व तब भारत ही नहीं पूरे विश्व की भूमि पर एक भी मुसलमान नहीं था और हमारे ठाकुर केशव देव जी का मंदिर 353-54 साल पहले औरंगजेब ने तोड़कर जो वहाँ अवैध निर्माण कराया गया था, उसके सभी साक्ष्य श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में हैं। ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, औघड़दानी औघड़दानी, हाय हाय औघड़दान। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवाल का, जिनके इर्द गिर्द खास मेहमानों के साथ होगी आज महाबहस। तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन पर फोकस होगी आज की डिबेट। तो राउंड 1 यानी सवाल नंबर 1, सर्वे से समाधान, मंदिर में आएंगे भगवान। बात चाहे ज्ञानवापी की हो या फिर मथुरा की, दोनों ही जगह पर सर्वे की बात सामने आ रही है और उससे हिंदू पक्ष उत्साहित है, मुस्लिम पक्ष इस सर्वे की रिपोर्ट को रोकना चाहता है। काशी मथुरा की तस्वीर से तय होगी 24 की तकदीर। क्या काशी और मथुरा से बड़ा संदेश निकलेगा? क्या 2024 में बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा? सवाल नंबर 3, अयोध्या मथुरा काशी 2024 की झांकी। जिस तरह से लगातार ये नारा भी रहा है, अयोध्या के बाद काशी मथुरा का नाम लिया जाता रहा है और अब जो मथुरा में शाही ईदगाह का मामला सर्वे की राह पर चल पड़ा है, उससे 2024 में कितना फर्क पड़ेगा पॉलिटिकली? चर्चा के लिए हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी, महंत राजू दास जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, मेहरुद्दीन रंगरेज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू पक्ष के वकील। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय चौधरी जी, सवाल आपसे। अयोध्या राम मंदिर बनकर के तैयार है, 2024 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, ज्ञानवापी का मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है और मथुरा में शाही ईदगाह का मामला भी अब उसी राह पर चल पड़ा है। अब यह कहा जा रहा है कि 2024 में इन्हीं तीनों से जीत की राह निकलेगी क्या बीजेपी के लिए? देखिए, अयोध्या का मंदिर निर्माण अपने आप में भारतीय जनता पार्टी जिन
3 कोर इश्यूज को लेकर चली थी। धारा 370 हटे, राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो और इक्वल सिविल कोड, ये हमारे कोर इश्यूज थे। ये निश्चित रूप से मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की जनता से की गई प्रतिज्ञा का परिणाम है। ये मंदिर बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया है। निश्चित रूप से हिंदू जनमानस, देश का वो वर्ग जो भगवान के प्रति आस्था रखता है, राम सनातन संस्कृति के प्रतीक है, उनकी पुनर्स्थापना होगी तो निश्चित रूप से जनता के अंदर देशभक्ति जगेगी और देशभक्ति जगेगी, देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो देश के देशभक्ति बढ़ाने वाले राजनीतिक दल को लाभ होगा, ऐसा हम मानते हैं। जी, धर्मेंद्र सिंह जी, चलिए वो फिलहाल पैच नहीं है, उनका रुख हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुख करते हैं सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी का। हिंदू पक्ष के वकील हैं सुभाष नंदन जी। ज्ञानवापी मामले में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट को टेबल कर दिया है। अब सबकी नजर 31 दिसंबर को है कि आखिर इस रिपोर्ट से क्या बाहर आएगा, कौन से खुलासे होंगे, लेकिन मुस्लिम पक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि इसके फैक्ट्स दुनिया के सामने ना आए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि आज सीलबंद लिफाफे में जो एसआई ने अपनी रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट दाखिल की है कोर्ट में, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये आप सीलबंद लिफाफा जो है दाखिल नहीं कर सकते हैं, चूंकि ये मामला पब्लिक से जुड़ा हुआ है। एसआई सर्वे पर मीडिया कवरेज पर रोक लगी हुई थी और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि ये जो सारे जो रिपोर्ट जो है आम जनता के बीच में, यानी कि पब्लिक के बीच में न जाए। कारण क्या है, वो नहीं चाहते हैं कि सच निकल कर सामने आए। जो 353 वर्षों से जो छिपा के रखा गया था सारे सच्चाई को, वो सच्चाई निकल कर बाहर ना है। अब चूंकि सारे सर्वे रिपोर्ट जब कोर्ट में 21 दिसंबर को जब माननीय कोर्ट द्वारा, माननीय कोर्ट की पटल पर जब खुले आदेश जो है, सुनवाई होने के बाद आदेश करेंगे कि इसको लिफाफे में दाखिल किया जाए या खुले तौर पे दाखिल किया जाए, इस पे जो है आदेश आना है, उस पर सुनवाई के बाद वो आदेश करेंगे। तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए इसको खुले में ही जो उसको कोर्ट में दाखिल करना होगा और जब सारी चीजें खुल के सामने आएंगी तो पब्लिक डोमेन में इसको जाना ही जाना है। क्योंकि आप लिफाफे में जब बंद करके देंगे और सीक्रेट रूप से आप इस कोर्ट को नहीं चला सकते हैं, इसलिए सारी चीजें खुल के आएंगी और सच्चाई सामने निकल के जिस दिन आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी, ये सामने सारे साक्ष्य निकल के चले आएंगे। जी, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आखिर क्यों मुस्लिम पक्ष फैक्ट्स को छुपाए रखना चाहता है, सामने नहीं आने देना चाहता, और उससे यही मैसेज जा रहा है कि आप लोग बच रहे हैं क्या सच से? देखिए, सच तो सबको पता है कि सच क्या है। वहां पर चीख चीख के मस्जिद कह रही है कि मैं मस्जिद हूँ, फिर भी लोग जो है सर्वे की मांग करते हैं, बार बार किसी तरीके से ध्यान बटाते हैं जो इश्यूज है। मगर भाजपा तो शुरू से चाहती है कि कैसे हिंदू मुसलमान हो, कैसे शमशान कब्रिस्तान हो, कभी कैसे 80-20 की बात हो। तो उनके मुद्दे हमेशा शुरू से रहे हैं कि कैसे किसी तरीके से ध्रुवीकरण हो समाज में, कैसे मेहरुद्दीन जी, जो है जहर फैलाया जाए समाज में। जिस वक्त आप ये दलील दे रहे हैं ना स्क्रीन पर कि वो जगह चीख चीख कर कह रही है कि मैं मस्जिद हूं, उस पर हमारी स्क्रीन पर दूसरी तरफ जो विजुअल चल रहा है उसमें वो तमाम साक्ष्य, वो तस्वीरें, वो स्तंभ, वो प्रतिमाएं जिनको लेकर के हाईकोर्ट में बतौर सबूत पेश किया जा रहा है कि ये सब है ईदगाह के नीचे, वो तो चीख चीख कर कुछ और ही कह रही हैं। महंत राजू दास, देखिए रंगरेज साहब थोड़ा सा मुझको लगता है कि परेशान हो गए हैं। इसलिए परेशान हो गए हैं क्योंकि अब धीरे धीरे परत बाय परत सारे इनके जो चोरी था वो खुल रहा है। जिस प्रकार से वहां पर साक्ष्य को दबाने का प्रयास हो रहा है, जिस प्रकार से सनातन पद्धति से जुड़ी हुई मूर्तिकला, देवी देवताओं की प्रतिमा, उसके अलावा सनातन संस्कृति से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह उजागर हो रहे हैं। तो इसके नाते इनको डर है कि जब ये मामला बाहर आ जाएगा तो इसको दबाया नहीं जा सकता है। अभी तक तो बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि ज्ञानवापी में आप समझिए, एक तरफ तो आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, एक तरफ हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, एक तरफ तो आप सदधर्म सद्भाव की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ आप वजू खाना में भगवान भोले के शिवलिंग पर वजू करते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी निंदनीय बात है कि पता नहीं मुस्लिम धर्मगुरु क्या कर रहे थे। मेहरुद्दीन राजूदास
राजू दास खराब हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप संत समाज को खराब के तो नहीं चलेगा। अब भाई इनके यहाँ वजू करने वाले तमाम मुस्लिम धर्मगुरु जाते होंगे, ठीक है, कुछ कट्टरपंथी भी होते हैं, तो उनको तो आगे आकर ये चीज कहना चाहिए ना। अरे सर, आपके जितने भी तर्क हैं उनको तो राजेंद्र प्रसाद जो वहाँ के काशी विश्वनाथ के मंदिर के वो हैं पुजारी हैं, उन्होंने खुद कहा कि शिवलिंग नहीं है। दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है देश में जो कानून बना था उसका क्या है कि कोई भी धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता। ये बात नहीं बदला जा सकता तो आपने क्यों बदल दिया? आज से मुकदमा ज्ञान वापी का तो चल नहीं रहा है। नहीं, हाजी रंगरेज साहब, अयोध्या के बाद जो है ना, अयोध्या के बाद ये कहा गया था कि आप नहीं होगा। नहीं, आप पढ़ क्या है करो महोदय, पढ़ो तो क्यों आप चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं? आप हिंदू धर्म गुरु हैं जो आज की लड़ाई ये नहीं चल रही। वर्शिप एक्ट का जो आप हवाला दे रहे हो तो ये तो पहले ही लागू हो जाना चाहिए था ना भाई। जब आज से मुकदमा तो चल नहीं रहा, आजादी के पहले से ही ये बात चल रही है। नहीं, आजादी संविधान नहीं था भाई, आज देश में संविधान है, देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता। तो कोर्ट में है ना मामला। सवाल तो यही है ना मेहरुद्दीन रंगरेज जी कि आप लोग कोर्ट से निकली जानकारी को क्यों रोकना चाहते हैं, क्यों रिपोर्ट को खुफिया रखना चाहते हैं? जो रिपोर्ट एएसआई ने सबमिट की है, आप क्यों चाहते हैं कि उसका सच सामने ना आए? देखिए, चुनाव से पहले भाजपा ऐसे हथकंडे लेके आती है, एक ऐसा एजेंडा जो है भाजपा की तरफ से कहाँ ये मामला चल रहा है? भाजपा तो पार्टी भी नहीं है। तो छुपाइए मत, भाजपा जिस दिन पार्टी हो जाएगी उस दिन आप बोल नहीं पाओगे। चलिए, आपसे बात विवाद में नहीं, ठीक है। मेहरुद्दीन जी, राजू दास जी, आप दोनों रुक जाइए। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, ठीक है। आप दोनों आपसी वाद विवाद में मत उलझिए। धर्मेंद्र सिंह जी, सवाल यही है कि अयोध्या, काशी और अब मथुरा, ये तीनों का मामला एक ही दिशा में चल पड़ा है। अयोध्या का तो राम मंदिर बनकर के तैयार है, ज्ञानवापी का मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मथुरा के मामले में फैक्ट फाइंडिंग्स कोर्ट के सामने जाने लगी हैं और बहुत जल्दी ऑफिशियल रूप से कोर्ट कमिश्नर भी बना दिए जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि 2024 में इन तीनों के नाम के इर्द गिर्द एक बड़ा मुद्दा यह प्रभावित करने वाला है कि वोटर्स को, एक बड़े वर्ग को या बहुसंख्यकों को, उनकी भावनाओं को क्या जचता है। देखिए, सवाल यहाँ अयोध्या, मथुरा, काशी का नहीं है। सवाल यहाँ जब चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, तो ऐसे समय में इस तरह के मुद्दे उठाना है भारतीय जनता पार्टी पुरानी आदत है। और विशेष रूप से जब मामला सब जुडिस हो, इसी तरह राम मंदिर का मामला उठा करके, जब राम मंदिर माननीय न्यायालय में लंबित था, राम मंदिर का मामला, भारतीय जनता पार्टी ने उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए न्यायालय से ऊपर उठ करके कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आखिर उनको न्यायालय पर भरोसा होता तो कहते जो न्यायालय से फैसला आएगा उसको देश की 150 करोड़ 125 करोड़ जनता पूरी तरह मानेगी। आज पुनः उसी पैटर्न पर जा रही है। देश को दंगों की आग में, सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती भारतीय जनता पार्टी। उसी राम मंदिर मुद्दे की तरह एक बार पुनः कृष्ण जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ मंदिर का, ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पैदा करना चाहती है। इनको ध्यान रखना चाहिए। लोहिया जी ने कहा था कि राम और कृष्ण की शक्ति का एहसास उपयोग व सृजन के लिए करना चाहिए, संजय चौधरी जी, विध्वंस और विरोध के लिए। लेकिन ये सीखना नहीं चाहते हैं जी। हमारी अगर बात देखिए, मेरा भी सवाल है इनसे। मैं आ रही हूँ राजू दास जी, एक बार संजय चौधरी रिएक्ट कर लें। बोलिए संजय जी। देखिए, लोहिया का नाम लेने वाले राम का अपमान करते हैं। लोहिया की बात को कोट करने वाले मेरे समाजवादी मित्र सनातन संस्कृति की अपमान करते हैं। मेरे मित्र समाजवादी पार्टी के लोहिया की बात करते हैं, लेकिन इनका महामंत्री जो मौर्य साहब है, जो सनातन संस्कृति के अपमान का ठेका लेकर लोगों के बीच में विद्वेष, लोगों के बीच में वैमनस्य, सनातन संस्कृति के अपमान की बात करते हैं। यही मैं इनसे निवेदन करूंगा, लोहिया की बात मानिए, देश की आस्था के साथ रहिए, सनातन संस्कृति पर विश्वास कीजिए और जो सच है उस सच को सामने आने दीजिए। सच सामने आएगा तो खुली आंखों से निर्णय करने में आसानी होगी। इसीलिए आज जो एएसआई की रिपोर्ट आई है वो जनता के सामने आए, लोग खुली आंखों से देखें और आपके हिसाब से लोहिया के अनुरूप समाज राम, कृष्ण और शिव की संस्कृति पर आगे बढ़े। ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी समर्थन करना चाहिए। ये सारे के सारे निर्णय सत्य की ओर जा रहे हैं।
ठीक है राजू दास जी, ठीक है संजय जी, राजू दास जी जा रहे हैं। मैं निवेदन पूर्वक माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से अपील पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा। विषय मंदिर मस्जिद का नहीं है, विषय बीजेपी सपा बसपा कांग्रेस का नहीं है। हिंदू हर पार्टी में है और सबका भाव भगवान के प्रति समर्पित है। आज आप कह रहे हो कि मोदी को निमंत्रण क्यों, अदर पार्टी को निमंत्रण क्यों नहीं, तब जाकर इस पे बीजेपी लाभ लेती है, तब आप चिल्लाते हो भाजपा लाभ ले रही है। विषय यह है कि आप ही के सरकार में सिंगार गौरी की पूजन रोकी गई, क्यों रुकवाया भाई? बर्सिप एक्ट का भी हाजी रंगरेज हवाला दे रहे हैं कि बर्सिप एक्ट में जो जैसा था वैसा ही बना रहेगा, किसी भी प्रकार से कोई वाद विवाद नहीं होगा। तो राजू दास जी पहले बात खत्म कर लें। आपके सरकार में जिस प्रकार से मां सिंगार गौरी की पूजन रोका गया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। और आपने अयोध्या में राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई। इसके साथ धर्मेंद्र सिंह जी जवाब देखिए जिस तरह से अभी बता रहे थे लोहिया जी कोट करके, अरे इनको सोचना चाहिए भगवान राम का उपयोग ऐसी जगह थे, वो राम जो त्याग की प्रतिमूर्ति थे, जो एक अपना वादा अपने पिता की इच्छा जान करके जंगल चले जाते हैं, तमाम जगह और लड़ाइयां लड़ते हैं और लोगों को राजपाट देते हैं, और ये सत्ता के लिए राम का प्रयोग करते हैं। भगवान कृष्ण जो धर्म की स्थापना के लिए यमुना किनारे पैदा होकर के और प्रणोत्सर्ग करते हैं अरब सागर के किनारे जा करके, वो कृष्ण जी को भी राजनीति कर रहे हो ना, सत्ता के लिए ही तो आप विरोध कर रहे हो ना। चलिए वो सत्ता के लिए सत्ता का प्रयोग करें, राम की बात करें, राष्ट्र की बात करें, लेकिन आप सत्ता के लिए भगवान राम का विरोध करेंगे। आप सत्ता के लिए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का विरोध करेंगे। आप सत्ता के लिए आप भगवान भोले का मंत्र का विरोध करेंगे। आप ये नहीं चलेगा। बीजेपी का विरोध करिए ना, कोई रोक रहा है? आप बीजेपी का विरोध करिए, आप बीजेपी का विरोध करिए ना, आप बीजेपी का विरोध रोक रहा है क्या? बीजेपी का विरोध रोक रहा है, लेकिन आप बीजेपी का विरोध करते करते राम भक्त चलवा देंगे, मस्जिद बनेगा। बात रखिए, ठीक है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, देखिए मैं आस्था जी एक बार बार कहूंगा, बीजेपी का शुरू से एजेंडा रहा है किसी तरीके, उन्होंने पहले ही नारा दिया था 90 में, इनकी तो पार्टी जो है, पार्टी की स्थापना ही मंदिर मस्जिद से हुई थी। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप बार बार हिंदू मुसलमान करने का आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, और तौकीर रजा साहब ने क्या कहा आज? एक और मस्जिद लेकर के दिखा दो, बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। हाँ, तो यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, यहाँ आपको संविधान पर भरोसा नहीं है, यहाँ आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है। आपको संविधान कोर्ट बस वही चाहिए जहाँ आपको लगता है कि मामला आपके पक्ष में आएगा। जहाँ डर होता है वहाँ आप तथ्य छिपाने की कोशिश करते हैं, वहाँ आप राजनीतिक आरोप लगाते हैं, हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं। एहसान है तुम्हारा, कौन सा एहसान है भाई? हम संवैधानिक तौर से लड़ाई लड़के सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, सारे लेकर ले रहे हैं, इसमें तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। तुम कहने वाले कौन होते हो कि नहीं देंगे? तुम्हारे देने से मिला है क्या? स्वतः भगवान पार्टी बने, मुकदमा लड़े, डे टू डे सुनवाई हुआ, एविडेंस दिया, साक्ष्य दिया, प्रमाण दिया, सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, खुदाई। मेहरुद्दीन जी जवाब सुनिए, तब जाकर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा रहे हैं। फैसला नहीं आया। हाजी रंगरेज जी, आप ये कह दो कि हम नहीं देंगे, अरे तुम्हारे देने से मिला क्या? लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, संघर्ष क्या प्रमाण दिया, यह देश संविधान से चलेगा। तुम्हारे कहने से, जाएगा कि हम मस्जिदों में तराशना बंद कर दो। हम संवैधानिक तौर से लड़ाई लड़के हम लेंगे, संवैधानिक तौर से, और संवैधानिक तौर से आप दबा नहीं सकते, दबा नहीं सकते। आपने तलवार बहुत दिनों तक दबाया, आपने एक मिनट। देखिए, इस तरह बहस करने से कुछ नहीं होगा। मामला सिर्फ इतना है कि ये तीनों ही मामले कोर्ट के माध्यम से आगे बढ़े हैं, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, ज्ञानवापी भी, और अब मथुरा की शाही ईदगाह मामला भी। सवाल यहां पर इतना है, बात यहां पर इतनी सी है कि तथ्यों को छुपाने या दबाने की कोशिशों से क्या होगा? सच से यहां कौन भाग रहा है, और क्यों यहां पर हिंदू मुसलमान करने की गुंजाइश है? सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी।
देखिए, जो बार बार ये बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, मैं बता दूं कि कोर्ट ने भी माना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया है कि आप किसी भी परिसर के स्वरूप जानने से आप किसी को नहीं रोक सकते हैं। पहले स्वरूप तो तय न्यायालय में होने दीजिए। आपके मस्जिद कहने से वो मस्जिद नहीं होगा, आपके कहने से कि परिसर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मस्जिद है। अगर मस्जिद है तो किस मस्जिद में, जो हमने अधिवक्ता कमीशन के दौरान जो हमने सर्वे किया था, उस सर्वे में त्रिशूल, स्वास्तिक, ब्रह्म कमल, तमाम हमारे एविडेंस मिले थे जो भारतीय धार्मिक हिंदू धर्म से संबंधित है। बताइए मंदिर किस मस्जिद में ये सारे साक्ष्य पाए जाते हैं? अगर मस्जिद चीख चीख के चिल्ला रही है कि मस्जिद है परिसर, तो ये साक्ष्य कहाँ से आ गए? वो चीख चीख के चिल्ला रहा है कि मंदिर है, आपके कहने से वो मस्जिद नहीं होगा। स्वरूप को जानने दीजिए, कोर्ट को उस परिसर का नेचर और स्टेटस को जानने दीजिए। जिस दिन कोर्ट जान जाएगा कि इस परिसर का नेचर क्या है, स्वरूप क्या है, मंदिर है कि मस्जिद है, उसके बाद फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करिएगा। बार बार आप किसी चीज को, और रहेगी बात, अभी हम आप लोगों की डिबेट सुन रहे थे, बार बार ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, हिंदू मुसलमान, ये नहीं चलेगा। ये मामला सीधा सीधा कोर्ट का मामला है। ये आदि विशेश्वर का इतना व्यापक जो क्षेत्र है कि चाहे वो राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे इस भारत के सारे क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों, सारे क्षेत्रों को ये प्रभावित करता है। जो भक्त है, जो जिसकी आस्था है, जिस पार्टी की, वो राजनीतिक लाभ लेगा, जो विरोधी होगा उसका नुकसान होना तय है। ये तो बाबा की महत्ता है आदि विशेश्वर की। इतना बड़ा क्षेत्र है कि राजनीति, समाज, आर्थिक सारे क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसको केवल राजनीति से मत जोड़िए। न्यायालय का यह न्यायालय में चलने दीजिए, और सारे लड़ाई मुकदमे ये जो चल रहे हैं न्यायालय में, न्यायालय पे विश्वास करिए। इसको राजनीतिक मंचों पे मत लाइए। ये तो प्रभाव आदि विशेश्वर का है कि राजनीति भी प्रभावित होता है इससे। अगर हमारे पक्ष में फैसला आता है तो जो इसके समर्थक है उनको लाभ होगा, जो विरोधी है नुकसान होगा। ये तो एक स्वाभाविक चीज है। इसलिए इससे आप इसको मत जोड़िए कि पार्टी जो है, पार्टी का लाभ होना है, किसी का नुकसान होना है। ये तो आपकी अपनी सोच है कि आपका नुकसान क्यों हो रहा है, आपका लाभ क्यों हो रहा है। इसलिए ये न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय में इसको चलने दीजिए आप। ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, ज्ञानवापी पर समाजवादी पार्टी ने बड़ी स्ट्रैटेजिक चुप्पी रखी, क्या वही मथुरा पर भी कायम है? नहीं, देखिए, अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आप पैनल पे बोल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे, जो चीज माननीय न्यायालय में है, लेकिन बोलते बोलते खुद भी विद्वान होने के बाद भी भूल कर गए कि यहाँ क्या क्या मिला। जब सर्वे माननीय न्यायालय के आदेश पर हुआ है और दोनों पक्ष अभी न्यायालय में ही है, कोई कह रहा है कि इसको आउट न किया जाए, कोई कह रहा है कि इसमें जो मिले हैं वो तो न्यायालय का कमीशन की बात की थी, जो कमीशन हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो अधिवक्ता कमीशन के दौरान जो साक्ष्य मिले थे उस पर कहीं कोई रोक नहीं है। मैं आपके बीच बोल रही मैं उस कमीशन की बात कर रहा हूँ जो उस कमीशन के दौरान जिसकी सारी रिपोर्टें माननीय कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं, वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। न्यायालय की चीज इस तरह टीवी पे बैठ के डिस्कस करना, ये भी न्याय के खिलाफ है। दूसरी बात, राजू दास जी जिस तरह से बहुत धमकी भरे शब्दों में कह रहे थे, ये लोग देश को तोड़ने वाले हैं। सही बात है, धर्मगुरु को यह कहना चाहिए, कोई भी धर्मगुरु चाहे इधर चाहे उधर है, जब हिंदुस्तान में इस्लाम और हिंदू तो जब तक अस्तित्व नहीं स्वीकारेंगे तब तक विघटनकारी और विध्वंसकारी प्रवृत्तियां मजबूत होंगी। जब इस चीज को वातावरण बना करके किसी चीज को हल करना चाहेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा, अन्यथा पूरी तरह न्यायालय की विवेक पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि सत्तासीन जो भारतीय जनता पार्टी है इसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने चूंकि किया नहीं, जब भी मौका मिले। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, समर्थन मूल्य 50% ठीक है। संजय चौधरी जी, संजय चौधरी जी, विषय को कहां से कहां ले गए आप धर्मेंद्र जी? ये सारी चीजें आप लोग चुनाव में उठाते रहे हैं, आगे भी उठाइएगा, लेकिन आज की डिबेट जो है वो ज्ञानवापी और मथुरा पर है। संजय जी, देखिए, एक मैं तथ्य को दुरुस्त कर दूं। मैं समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि सर्वधर्म अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है ये कहकर ये समाजवादी पार्टी के विचार का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें यही समाजवादी पार्टी जिन्ना के समर्थन में बयान देके देश के विभाजनकारी जिन्ना की स्तुति का गान अखिलेश यादव जी करते हैं। मुझको लगता है तर्क देते समय अपनी राजनीतिक पार्टी की स्थिति पर विचार करना चाहिए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, राजू दास जी के ऊपर आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी को जिन्ना और पाकिस्तान और मुस्लिम लीग की बात करने का कहा है। आपकी पहली सरकार मुस्लिम लीग के साथ बनी, आपने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे को
उस सरकार ने मंजूरी दी जो आपके समर्थन से और मुस्लिम लीग के समर्थन चल रही थी। ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए जिन्ना की बात करते हुए। जिन्ना की मजार पे अडवाणी जी जा करके क्या लिख करके आए हैं। चलिए, समय खत्म हो रहा है, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। काशी मथुरा की तस्वीर क्या 2024 की सियासी तकदीर तय करेगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अयोध्या, मथुरा, काशी, क्या 2024 की यही झांकी है? इस मुद्दे को जिस मुखर रूप से आगे रख रहे हैं बहुत सारे संगठन और खासतौर पर बीजेपी, तो वहीं विपक्षी पार्टियों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वो बहुसंख्यकों तक अपना क्या संदेश पहुंचाएंगे। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।